हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाभदायक, महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बच्चों, वर्णमाला से प्रश्न ना पूछे जाए ये असंभव बात है, और जहां भी हिंदी आती होगी वहां वर्णमाला से ज़रूर एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, कल हमने अयोगवाह के बारे में पढ़ा था, यानी अयोगवाह के बारे में चर्चा हुई थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अयोगवाह समझ में आया होगा। अब आज हम पढ़ेंगे निरनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निरनुनासिक अनुनासिक एक ही है, इसका उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाता है। जैसे आ, ये क्या है, ये निरनुनासिक और अनुनासिक दोनों कह सकते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में होता है, जैसे अमन, रमन, कमल। अनुनासिक क्या है, ये मुख और नाक दोनों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे आ। इनका उच्चारण मुख तथा नाक दोनों से इसमें सांस अधिक, मुख से सांस अधिक तथा नाक से कम, मुख से सांस अधिक तथा नाक से सांस कम ली जाती है। इसमें स्वर की विशेषता पाई जाती है। इसमें मतलब अनुनासिक में स्वर की विशेषता पाई जाती है। अनुनासिक पूर्ण अनुस्वार ध्वनि नहीं है, जबकि इनमें तद्भव का प्रयोग करते हैं, यानी तद्भव शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार नाक से इसका उच्चारण करते हैं, और जैसे अंग, ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण नाक से करते हैं। इनका उच्चारण करते समय नाक से सांस ली जाती है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, और इसको एक व्यंजन ध्वनि मान लिया गया है। अनुस्वार को एक व्यंजन ध्वनि मान लिया गया है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग, यानी तत्सम शब्दों के प्रयोग के लिए अनुस्वार का प्रयोग भी करते हैं। विसर्ग क्या होता है? कंठ से हा का उच्चारण स्थान होता है, और आपका विसर्ग, यही तो विसर्ग है, और हा, ये दोनों क्या है, विसर्ग है। तो हा का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। जैसे आहा उच्चारण करते समय हा आता है, इसलिए हा और ये विसर्ग, ये कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। ये व्यंजन ध्वनि है, तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। विसर्ग को हम व्यंजन ध्वनि कह सकते हैं, और ये तत्सम शब्दों में, यानी इसका प्रयोग हम तत्सम शब्दों में करते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब चलिए, 4 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है विवृत, नंबर 2 अर्धविवृत, नंबर 3 है समृत, और नंबर 4 है अर्ध समृत। विवृत क्या होता है? जब मुख पूरा खुल जाए तो उसको विवृत कहेंगे। जैसे बड़ा आ कहोगे तो मुख आपका पूरा खुलेगा। आप बोल करके देखिए, बड़ा आ। अर्धविवृत, मुख का आधा खुलना, आ, ये, आओ। इन स्वरों को अगर बोला जाए या उच्चारण किया जाए तो मुख आधा खुल रहा है, तो मुख का आधा खुलना संकेत करता है कि अर्धविवृत होगा। समवृत क्या है? मुख लगभग बंद हो जाए, जैसे छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये क्या है? समवृत है। उसके बाद में आपका चौथा है अर्ध समवृत, यानी मुख द्वार का आधा बंद होना, जैसे ए, ओ। मुख द्वार का आधा बंद होना समवृत कहलाता है, जैसे ए, ओ। अब हम देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। आपसे कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लेगा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आप उत्तर देंगे 3। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसका आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, वैसे ट्रिक की ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे मतलब पश्च स्वर। आओ, आ, ओ, ओ। आओ, आ का जरूरत पड़ेगा। उल्लू में छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे।
आओ में आ वो दोनों का प्रयोग होगा। इस प्रकार हम आओ उल्लू पीछे पीछे से हम पच स्वर ज्ञात कर सकते हैं, यानी याद कर सकते हैं। और एक छोटा आपका बच रहा है, वो केवल मध्य स्वर होता है जीभ के मुताबिक। तो हम जानते हैं कि छोटा मध्य स्वर होगा, आओ उल्लू पीछे पीछे पच स्वर होगा, जो बच रहा वही अग्रस्वर होगा। क्या बच रहा है? छोटी बड़ी ये अय, ये क्या होगा? अग्रस्वर होगा जीभ के प्रयोग के आधार पर। बस बच्चों, आज इतना ही। और इसके बाद में अगला जो आपका है, अभी बरमाला ही चलेगा। छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं, आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। और हो सके तो आप नोट्स बना लें। नोट्स से ये होता है कि नोट्स इतना महत्वपूर्ण है कि इससे आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको पूरा तो याद नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपके दिमाग में घुस जाएगा जब आप अपना नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे। बस बच्चों, आज इतना ही। कल फिर लेकर आते हैं आपका अगला हिंदी स्पेशल।